बॉलीवुड रात भर के तीसरे एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। पहले 2 एपिसोड फ्लॉप होने के बाद मैं तीसरा एपिसोड भी लेकर हाजिर हो गया। गोविंदा लंबे समय से फिल्मों से जरूर दूर हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। इन दिनों उनकी पत्नी सुनीता आहूजा अपने बेबाक बयानों के कारण चर्चा में बनी हुई हैं। सुनीता ने बताया कि गोविंदा के आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं, वो उन्हें गलत गाइड करते हैं, हर बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये वही लोग हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं देते। सुनीता ने उन्हें गोविंदा का बेवजह का गप्पे का मारना बिल्कुल पसंद नहीं है। सुनीता को शिकायत है कि वो अपने करियर पर फोकस नहीं कर रहे हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उनका गोविंदा अब खो चुका है। अब सुनीता ने ऐसा कुछ बताया है जिससे सुनकर सब हैरान हो गए हैं। सुनीता आहूजा ने अपने पति गोविंदा के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 के लिए 18 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे। सुनीता ने कहा उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि गोविंदा को कब ऐसा रोल ऑफर हुआ था। गोविंदा ने खुद रजत शर्मा के शो में दावा किया था कि उन्हें जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने ही इसे करने से मना कर दिया था। गोविंदा ने यह भी कहा था कि उन्होंने ही फिल्म का टाइटल सजेस्ट किया था। उन्हें पता था कि इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल लगेंगे। गोविंदा ने इस शो में बताया था कि मैंने ही इस फिल्म का टाइटल सजेस्ट किया था। मैंने कहा था ये फिल्म सुपरहिट साबित होगी। मैंने उसे जेम्स को कहा था कि तुम्हारी फिल्म जल्दी पूरी भी नहीं होगी। बस इससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने मुझसे कहा, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? मैंने कहा कि तुम्हारा अवतार ईश्वर का अंश है और वो अपंग है। ये संभव ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आयुर्वेद में विश्वास रखता हूँ और तुम मेरी बॉडी रंगना चाहते हो, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे इसके लिए 18 करोड़ रुपए ऑफर किए थे। उर्फी जावेद के साथ बातचीत में गोविंदा की पत्नी ने बताया कि उसे ये रोल कब ऑफर हुआ, मुझे इस बात का नहीं पता है। मुझे गोविंदा के साथ 40 साल हो गए। अवतार का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कब आया मुझे नहीं मालूम। सुनीता के इस बयान पर फैंस ने कमेंट करते हुए लिखा, गोविंद को झूठ बोलने की जरूरत नहीं, वो पहले से ही लीजेंड है। नहीं, कुछ ने मजाक में कहा। सुनीता ने गोविंदा का अवतार उड़ा दिया। सेकंड न्यूज। इस मशहूर स्टार ने 1960 में अपने अभिनय की शुरुआत की थी। उस समय सिनेमा अभी भी विकसित हो रहा था और उन्होंने न केवल हिंदी फिल्मों में बल्कि तमिल, कन्नड़, मलयालम और बंगाली सिनेमा में भी बाल कलाकार के रूप में काम किया। इस 1960 की फिल्म कलाथुर कन्नम्मा में 5 साल की उम्र में एक बाल कलाकार के रूप में अपनी शुरुआत करने के बाद, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक भी मिला था। हासन ने 1973 की फिल्म अरंगेत्रम में मुख्य अभिनेता के रूप में अपनी शुरुआत की और तब से उन्होंने 250 से अधिक फिल्मों में काम किया है, मुख्य रूप से तमिल सिनेमा और मलयालम, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़ और बंगाली सहित अन्य भाषाओं में। कमल हासन 8 करोड़ फीस लेने वाले पहले सुपरस्टार बताए जाते हैं। उन्होंने यह फीस 1944 में रिलीज हुई एक ही फिल्म के लिए ली थी। 6 दशकों से अधिक के अपने करियर में कमल हासन ने अपूर्व रागंगल, एक दूजे के लिए, थेवर मगन, नायकन, इंडियन, सदमा, पुष्पक विमान, माइकल मदाना कामराजन, हे राम, अम्बे शिवम और विक्रम सहित कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाले कमल का लंदन में भी एक बंगला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर हर फिल्म के लिए 100 करोड़ और बिग बॉस तमिल होस्ट करने के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं। एक्टिंग के अलावा वे ब्रांड एंडोर्समेंट से भी पैसे कमाते हैं। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। कमल चेन्नई के बोट क्लब रोड के समृद्ध क्षेत्र में एक भव्य बंगले में रहते हैं। पनी आधुनिक सुविधाओं और शानदार डिजाइन के लिए जाने जाने वाले हासन के घर की कीमत 130 करोड़ रुपए के आसपास या उससे अधिक कही जाती है। तो क्या नाचूं मैं? लास्ट न्यूज 2 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, जिसमें 26 नागरिकों की जान चली गई थी, पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ को अब सरदार जी 3 में पाकिस्तानी अभिनेत्री हनिया आमिर के साथ काम करने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच फिल्म के निर्माताओं ने इसे केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करने का फैसला किया। बीबीसी एशियन नेटवर्क के साथ एक इंटरव्यू में
दिलजीत ने आखिरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सरदार जी 3 को भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज करने के फैसले के बारे में बात करते हुए दिलजीत ने कहा, जब ये फिल्म बनी थी तब सिचुएशन सब ठीक थी। हमने इसे फरवरी में शूट किया था और तब सब कुछ ठीक था। उसके बाद बहुत सारी बड़ी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं। तो प्रोड्यूसर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म अब इंडिया तो नहीं लगेगी तो ओवरसीज रिलीज करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स का बहुत पैसा लगा हुआ है और जब ये फिल्म बन रही थी तब ऐसा कुछ नहीं था। नुकसान तो होगा ही क्योंकि आप एक पूरा क्षेत्र हटा रहे हैं। दिलजीत ने हानिया के संग काम करने को लेकर अपने अनुभव पर बात करते हुए कहा कि बहुत अच्छा रहा, वह बहुत पेशेवर हैं। मैं वास्तव में उनके काम और उनकी निजता का सम्मान करता हूँ। मैं खुद भी बहुत निजी व्यक्ति हूँ और मैं सभी को उनकी जगह देता हूँ, खासकर महिलाओं को। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें कई आम लोगों की जान गई थी। इसके बाद भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने मिलकर फैसला लिया कि भविष्य में किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हनिया की भारत के खिलाफ की गई टिप्पणियों से भी फिल्म को कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा दिलजीत की फिल्म का ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया पर इस पर गुस्सा देखने को मिला। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWIC ने कहा, पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करके दिलजीत दोसांझ ने भारतीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने भारतीय प्रतिभाओं को नजरअंदाज करते हुए एक पाकिस्तानी कलाकार को चुना। इससे उनकी नीयत पर सवाल उठते हैं। हालांकि यह तय हो गया है कि सरदार जी 3 अब भारत में रिलीज नहीं होगी। यह फिल्म 27 जून 2025 को सिर्फ विदेशों में रिलीज होगी। तो दोस्तों, बॉलीवुड रात भर का तीसरा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी जिंदगी के मजे लो, नहीं तो जिंदगी आपके मजे ले लेगी। ओके बाय, टेक केयर।